शादी से पहले प्रेग्नेंट होना गलत है आपके हिसाब से? बिल्कुल गलत है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। लड़की का शरीर है, लड़की की बॉडी है, लड़की बच्चा पैदा शादी के बाद करे या शादी से पहले करे, वो तो लड़की की मर्जी हुई ना। तो कौन अपनाएगा बताओ? कोई लड़का ऐसे को अपनाएगा बताओ? दूसरे लड़के शादी करना चाहेंगी तो कोई इसको अपनाएगा? कि रिलेशन में आओ, शादी भी उससे करो जो जिससे प्यार करते हो, लेकिन बच्चा पहले पैदा मत करो। बिल्कुल, ये तो वर्जिनिटी है। आपकी बेटी की शादी नहीं हुई अभी, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गई, तो आप उसको सपोर्ट करेंगी, उसको अपनाएंगे? आप कहेंगे किसी के बारे में मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ हूँ? आप बताइए फिर। बेटा हमें समझ में कुछ नहीं आता है इसके बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूँ इशिता त्यागी। आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो काफ़ी चर्चा में है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक सिर्फ विवाहित महिलाएं ही अपना अबॉर्शन करवा सकती थी, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम लागू किया है कि अब अविवाहित महिलाएं भी अपना अबॉर्शन करवा सकती हैं। तो आज हैं हम इंडिया गेट पे और आज हम यहाँ से लोगों की राय जानेंगे इस नियम को लेके। तो मैम, जैसा कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ जारी किया है कि जो अनमैरिड वुमेन्स है वो अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा सकती है 24 वीक्स तक, लेकिन ये लॉ पहले सिर्फ मैरिड वुमेन्स के लिए था। तो आपकी इसमें क्या राय है कि मतलब ये ठीक है, क्या ऐसा होना चाहिए, ये लॉ बनना चाहिए? नहीं, मेरे समझ से तो नहीं ठीक है। समाज में थोड़ा सा जो है ये दूरी बढ़ेगी, लोगों के अंदर ये होगा कि हाँ ये गलत काम हम कर रहे हैं, तो 24 आवर्स में या 24 डेज में हम इसको जो है वो हटा देंगे या कुछ कर देंगे, तो इसे हाँ तो मतलब 24 मतलब तो अनमैरिड वुमेन्स के लिए ये ठीक नहीं है? लेकिन आपको क्या लगता है, जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार कुछ लड़कियां गलत कदम उठा लेती हैं कि फैमिली के प्रेशर में आके, सोसाइटी के प्रेशर में आके वो गलत कदम उठा लेती है, घर छोड़ के चली जाती हैं या फिर हमने देखा है वो सुसाइड भी कर लेती हैं, तो क्या इसमें सोसाइटी का भी हाथ है कि मतलब वो प्रेशर उस पर इतना बनाती है, समाज के बारे में वो इतना सोचती हैं? बनाती हैं जो सोसाइटी है वो अनमैरिड लड़कियों के लिए अगर वो कुछ ऐसा कर जाती हैं तो वो लोग इतना प्रेशर बना देते हैं कि लड़कियाँ जो है गलत काम कर लेती हैं। तो एक तरह से ठीक भी है कि कभी अगर ऐसी स्थिति आई तो लड़की बच सकती है। तो फिर तो इसका मतलब ये है ना कि सोसाइटी को बदलना चाहिए। सोसाइटी को जैसे मतलब वो लड़की की मर्जी है कि वो लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट हो रही है या शादी के बाद, तो इसमें लोगों को उसे जज नहीं करना चाहिए। नहीं, उसका ये तो अपना पर्सनल मैटर है। बच्चों को देखकर उसका जो बढ़ावा हो जाएगा ना। तो मतलब आप कह रही हैं कि ये चीज़ गलत है, तो ये लॉ नहीं आना चाहिए? नहीं, एक तो समाज के लिए गलत, काफ़ी गलत है बेटा। उसको देखकर और लड़कियां भी आगे वही काम कर सकती हैं ना। तो आप ये बताइए मुझे कि ये तो लेकिन लड़की का शरीर है, लड़की की बॉडी है, लड़की बच्चा पैदा शादी के बाद करे या शादी से पहले करे, वो तो लड़की की मर्जी हुई ना। तो कौन अपनाएगा बताओ? कोई लड़का ऐसे को अपनाएगा बताओ? दूसरे लड़के शादी करना चाहेंगी तो कोई इसको अपनाएगा? तो ऐसा भी तो होता है ना, हमने देखा है कि आप देखिए कि वो लड़के ने चलो वो जिस लड़का उस बच्चे का बाप है, मतलब शादी से पहले वो उससे शादी भी कर लेता है, बाद में कितने हमने देखे हैं ना वो शादी कर लेते हैं, मगर सब लोग नहीं करते हैं, इनकार कर देते हैं बेटा। चेंज हो जाते हैं, जैसे लड़कियों के साथ कुछ लोग ऐसा होता है कि थोड़े दिन तक लिव इन रिलेशन में है और उसके बाद थोड़े दिन के बाद अगर उसको प्रेगनेंसी हो गई या कुछ हो गया तो वो हट जाते हैं कि नहीं हम इसको नहीं अपनाएंगे। तो ये होता है समाज में, लेकिन समाज को बदलना होगा। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा आपने देखा आपके नोन में कि कोई लड़की प्रेग्नेंट हो गई शादी से पहले, तो क्या आप उसे सपोर्ट करेंगे या फिर आप उसको साथ? मैं तो सपोर्ट करूँगी, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। आप मैम? अब हम नहीं कह सकते हैं। मतलब अगर मानिए आपकी नोन में जैसा आएगा वैसा लिया जाएगा निर्णय ना, अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं। आप हमारी राय है कि आप तो खुद ही लिव इन रिलेशन को बिलास करती हैं, तो फिर आपका परिवार तो आपसे दूर पहले से हो गया है। तो इसमें परिवार को भी तो समझना चाहिए ना, बेटी की खुशी तो सबकी तो समझ रहा है, लेकिन आप दोनों तो नहीं समझना चाहती हैं। परिवार तो राजी है आपके शादी के लिए, लेकिन आप ही तो रिलेशन को पसंद कर रही हैं। तो मतलब आपका कहना ये है कि रिलेशन में आओ, शादी भी उससे करो जो जिससे प्यार करते हो, लेकिन बच्चा पहले पैदा मत करो। आपका कहना ये है? बिल्कुल, ये तो वर्जिनिटी है, कोई भी एक्सेप्ट करेगा। यीशु मसीह ने खुद यही किया। तो मतलब तो आप तो यही कह रहे हैं कि ये लॉ कोर्ट ने गलत लाया, ये लॉ नहीं है? नहीं, कानून तो पहले से ही है। तो वो तो शादीशुदा महिलाओं के लिए था ना। जिसके जान के ऊपर आएगी तो उसको
सरकार है, चाहे वो शादीशुदा है या नहीं है, जब आपको ला के कानून की जानकारी ही नहीं तो आप ये भ्रम क्यों फैला रही हैं? देखिए मैं ये कह रही हूँ नहीं कह रही, कुछ नहीं, आप मेरी बात सुन। भ्रम फैला रही हैं। भ्रम फैलाने की तो बात ही नहीं है। जब जान के ऊपर आएगी तो सब करेंगे, लेकिन अगर जान के ऊपर नहीं आ रही है, लेकिन लड़की सोसाइटी के प्रेशर, तो वो तो सोसाइटी का, वो तो आप लोग जैसे जो लोग प्रेशर कर रहे हैं ना। कहाँ प्रेशर कर रहा है? आज किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है। मैम ने कहा मैं उसे नहीं अपनाऊंगी, मैम ने अभी कहा। उनकी राय है ना, समाज की बात तो नहीं है ना, वो समाज तो नहीं है ना, समाज का अंग है। तो वो क्यों नहीं अपना, समाज के लिए ही तो नहीं अपना रही ना वो। वो प्रेस्क्राइब कर पाएंगी? जैसा देखा जाएगा वैसा किया जाएगा। फिर भी आप ये बताइए, अच्छा आप मुझे एक सीधा साधा जवाब दे दीजिए कि आप अपनी, अगर आपकी ही बेटी है, मैं कहती हूँ आपकी बेटी है, आपकी बेटी की शादी नहीं हुई अभी, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गई, तो आप उसको सपोर्ट करेंगी, उसको अपनाएंगे? आप कहेंगे किसी के बारे में मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ हूँ? आप बताइए फिर। बेटा हमें समझ में कुछ नहीं आता है इसके बारे में। कि भारत में तो सभी अलग अलग जगह के अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग विचार के भी लोग रहते हैं। ये जो है क्रिटिकल माइंड का जो है पहले हमारे ज़माने में चलते थे, तो गांव में ऐसे लोग संकीर्ण माइंड के हैं। अगर मान लीजिए कि भारत सरकार ने जो भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे जो कानून निकाले हैं, तो ये कानून जहाँ तक है अब नई ज़माने में, नई जनरेशन में ये आम बात होने चली है। पहले क्या होता था कि लोग डर के छुप के ऐसा करते थे, जिससे मतलब एक जीव की हत्या होती थी, एक मतलब किसी इंसान की हत्या होती थी। तो ऐसा है कि अगर अबॉर्शन हो रहे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शहर के में कोई आम बात हो चुकी है। क्योंकि गांव में जो लोग रहते हैं वहाँ पे ये क्रिटिकल है, लोगों की इज्जत प्रतिष्ठा ये सब काफ़ी होती है। और शहर में तो ये सब आम बात है, जैसे लड़का लड़की घूमना या किसी के साथ किसी का रिलेशन है, तो यहाँ पर तो आम बात है। तो ऐसा नहीं, अगर ये लॉ आती है तो जागरूक होगा, देश में जागरूक होगा, देश के कोने कोने में होगा, गाँव में भी जाएंगे, ये अच्छी बात है। और इसके लिए तो आप बताइए सर, आपका इस बारे में क्या कहना है? मतलब जो लड़कियां शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो मतलब ये सही है या गलत है? गलत है। गलत है? हाँ। क्यों गलत है? क्यों? शादी के बाद हो, पहले क्यों? एक बात बताइए, ये इच्छा तो लड़की के ऊपर डिपेंड करती है ना, बॉडी तो लड़की की है, बच्चा तो लड़की को पैदा करना है, तो ये लोग क्यों डिसाइड करते हैं कि बच्चा शादी के बाद पैदा होगा या बच्चा शादी से पहले पैदा होगा? ये तो लड़की के ऊपर निर्भर करता है ना सब कुछ। लड़की के ऊपर पड़ता है, लेकिन कोई भी माँ बाप चाहेगा कि शादी से पहले हो? आप ही बताइए। तो लेकिन यहाँ बात तो सोसाइटी को चेंज होना चाहिए ना, बात यही हो रही है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए कि वो अब इस बात को समझें कि उनकी बेटी की मर्जी है कि वो बच्चा पहले पैदा करना चाहती है या बाद में। कि जो भी लड़की आई हैं तो वो तो ऐसे नहीं आई होगी, उनके मम्मी पापा भी होंगे, तो मम्मी पापा वो कोई भी ये नहीं सोचेगा कि हमारे बच्चियाँ लड़के लड़कियाँ गलत करें। शादी कोई भी हो तो शादी के बाद ही हो, ये आंसर यही कहता है। 1 मिनट। न्यू जनरेशन जो है हमेशा आगे की जो है सोचते आया है, पुरानी परंपराओं को लेकर के चलना ये कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, जो ऐसा विचार अगर नया मॉडल का विचार है तो ठीक है भाई। तो सर ये भी तो कहते हैं ना सब लोग, टाइम के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो ये तो टाइम के साथ अब आगे बढ़ना चाहिए ना। अपनी ये थिंकिंग है, हम दूसरे की सोच करके चलेंगे तो जो है विकास नहीं कर पाएंगे। तो मतलब आप चाहते हैं कि सबको समझना चाहिए, बच्चों को भी, तो अगर बच्चों को समझना चाहिए तो यही इसी तौर से बड़ों को भी तो समझना चाहिए ना, बच्चे ही क्यों समझे? धीरे समाज जागरूक हो रहा है, धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे। हाँ। तो अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, तो मतलब आपके हिसाब से ये चीज़ ठीक नहीं है? अगर मैं कहूँ आपके ही घर में कोई रिलेटिव में, कोई नोन में कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है शादी से पहले, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, मतलब सपोर्ट करेंगे, आप उसका साथ देंगे? परिस्थिति अनुसार तो साथ देना ही पड़ेगा। मतलब दिल से नहीं, दिल से आप उसका साथ देंगे? तो आपके लिए मतलब ये लॉ ठीक है, एक तरीके से ठीक है, लोग जागरूक होने चाहिए, धीरे धीरे समय के साथ लोग बदलेंगे और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका ये कहना है? मेरा यही कहना है कि जितना समाज जो है शिक्षित होते जाएगा उतना ही जो है वो पुरानी परंपरा को जो है दरकिनार करते हुए आगे बढ़ेगा। मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो गलती है, क्योंकि देखिए दोनों, जैसे अगर हम लोग कोई कदम उठाते हैं तो सोच समझ के उठाते हैं, ठीक है। अगर हम अबॉर्शन भी करवाएंगे तो सोच समझ के, ठीक है। इसमें अगर लड़का राजी है या लड़की राजी है तो आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते हैं। अगर एक तरफ से अगर लड़का, एक तो ये होता है कि जैसे मैरिज में अगर अबॉर्शन करवाती है तो गलत है, ठीक है।
और अनमैरिड में थोड़ा इसलिए होता है कि हम जब तक एक दूसरों पे राजी नहीं होते तो हम कोई गलत कदम नहीं उठा सकते। इसी वजह से हम लोग को एक तरफ से राजी होना चाहिए इस चीज़ के लिए। जब तक हम इस चीज़ के लिए राजी नहीं होते तो हम कोई गलत कदम नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये है कि ये चीज़ जो है हमको सोच समझ के करना चाहिए। जो चीज़ हम कर रहे हैं वो हमारे लिए आगे चल के गलत कि सही है वो हमको सोचना चाहिए, ठीक है। अब जो है क्या कहते हैं, मैरिड में ये होता है कि हम जो करते सोच समझ के करते हैं, ठीक है। और अनमैरिड में हम बिना सोचे समझे करते हैं, उसका जुर्माना किसको, लड़की को भरना पड़ता है, लड़की को नहीं। लड़का तो अपना मज़ा लेकर चल देता है, लेकिन लड़की को क्या है पूरा ज़िंदगी भर उसका गुनाह करना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन हम सोच के यही है बात है, लड़के पूरे मतलब अपनी बदनामी को करने के लिए वो लोग अबॉर्शन करवाती है। अगर ये चीज़ ना हो तो ये चीज़ कभी नहीं होगा। नहीं मैम, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एबॉर्शन तो खैर कराना ही नहीं चाहिए, ये जायज़ है ही नहीं, और हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब शादी से पहले प्रेग्नेंट होना गलत है आपके हिसाब से? बिल्कुल गलत है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अभी देखिए बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, ये क्या तो मेरी गर्लफ्रेंड है, ये क्या तो बॉयज़ फ्रेंड है, ये सब बिल्कुल गलत है। अरे आप आगे देखो, आगे बढ़ो, ये क्या है। ठीक है, दोस्त बनो, फ्रेंड बनो, अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ शारीरिक संबंध बना लो या वैसा कर लो जो मतलब फिर आगे चल के आपको दिक्कत हो। ऐसा होना ही नहीं चाहिए मैम, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर दोनों लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्या इसमें क्या हर्ज है? प्यार करते हैं, ठीक है, प्यार करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अगर ऐसा संबंध बनाना है, ऐसा रिलेशनशिप रखना है, तो इससे आप अच्छा है कि आप शादी कर लो ना, उसके बाद फिर आपको जो करना है करो। तो एक बात ये भी नहीं है कि बच्चा पैदा एक लड़की करती है, ये सौभाग्य सिर्फ उसे मिला है, तो इसको इस मौके को चुनने का हक भी तो उसे होना चाहिए ना, कि वो शादी से पहले बच्चे को पैदा करती है शादी के बाद। ये सोसाइटी अपनी थिंकिंग क्यों उस पर थोपती है कि शादी के बाद ही बच्चा पैदा होगा? क्योंकि अपने भारत में ऐसा कल्चर नहीं है, अभी तक नहीं है। और अभी जो जितनी भी लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है हम लोगों के हिसाब से। ऐसे अब अदर को जो भी समझ लगता है, जो सही लगता है वो लोग कर रहे हैं, हमको इससे बस नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। तो मतलब आपके हिसाब से ये बात भी है कि आजकल के बच्चे वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं, मतलब वो जैसा करते हैं कि चलो वहाँ पे चलता है तो यहाँ पे भी चलेगा, क्योंकि भारत में भी ये सब कुछ चलना चाहिए। तो आपका ये कहना है कि वो वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं? हाँ, तो ये सही नहीं है, ये हमारे इंडिया का, हमारे भारत का ये कल्चर नहीं है, और इसलिए ये हमको अच्छा नहीं लग रहा। हमको क्या, पूरे मतलब भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगेगा मैम, ये चीज़ सही नहीं है। जैसा कि अभी हमने इतने लोगों से बात की तो सबका अलग अलग कहना था। किसी ने कहा कि वो लोगों को सपोर्ट करेंगे, वो उन लड़कियों का साथ देंगे, लेकिन वही किसी का कहना था कि वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे भारत के कल्चर में नहीं है। तो इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कैमरामैन मिथिलेश के साथ इशिता त्यागी, द न्यूज़ 15 से।